दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है उपाधि प्राप्तकर्ता दाता। और यह प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और जितना भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे उपाधि हो, प्राप्तकर्ता हो और दाता का नाम हो, ये सभी सिलेक्टेड है और ये सभी पूछा जाता है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम काहे न हो। चलिए दोस्तों, तो हम गाना गाने का मेरा एक मकसद था कि हम गाना इसीलिए थोड़ा गा दिए क्योंकि अभी के समय में दोस्त जो होते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं, वो दोस्त होते हैं। दोस्त और दोस्त दोनों में अंतर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको आगे की पढ़ाई करना है। और चलिए एक नए वीडियो में हम लोग देखते हैं। गुरुदेव उपाधि है गुरुदेव। तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया? तो याद रखना है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, आपको गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और एक क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। यानी दोनों व्यक्तियों ने इसको क्या किए थे? अदला बदली कर लिए थे। चलिए आगे। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। किनके द्वारा? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उनको नारा दिया गया था, ये थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी याद रखना है आपको। चलिए, नेताजी हो गया आपका कंप्लीट। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था 1928 में। याद रखना है 1928 में ही सरदार ये वल्लभ भाई पटेल गए थे। महिलाओं वहाँ की, खासकर बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार कह दिया था। और ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। देश रत्न किनको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आपको याद रखना है, देश रत्न किनको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बिहार का गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनको देश रत्न की उपाधि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे बिहार के ही, कहाँ के? तो बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में इनका 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जन्म हुआ था। ये याद रखना है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना किनके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। एक आते हैं मुगले आजम, तो मुगले आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश नायक सुभाष चंद्र बोस किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दिया। किसने नहीं कहा? उपाधि है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा तो उपाधि मिला। तो इसको हम इस तरह से याद रखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक उपाधि किनको दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, देश नायक। और एक होते हैं लोक नायक। जो लोक नायक होते हैं, लोक नायक कौन है? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण, यानी लोगों का नायक, यानी लोगों का हीरो जयप्रकाश नारायण। वो हमारे बिहार के बहुत अच्छे नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला था और एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर आए थे। वो समय 1974 का पटना का गांधी मैदान, अभी तक वैसा भीड़ नहीं हुआ जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की उपाधि महात्मा खेत्री के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया गया किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और ये नहीं रहते तो हमारे देश की आज़ादी नहीं हो पाती। ये दूरदर्शी सोच के थे, ये जानते थे जो भी हमारे नेता है, अगर हम धड़फड़ाएंगे ज़्यादा, अगर हम आंदोलन करने के लिए उग्र होंगे तो आज़ादी से पहले हमारे नेता की जाने जा सकती है। तो ये दूरदर्शी सोच के थे और ऐसा सोच के थे जो दूरदर्शी सोचते थे कि बाद भविष्य में क्या हो सकता है
अगर हम आंदोलन अभी शुरू करेंगे तब। इसी कारण चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को यानी दिया गया था किनके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। इनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यूं ही याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको देखते रहिए, फिर हम एक नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए